हॉन्टेड हाउस की कहानियां तो बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन हैदराबाद में एक ऐसा हॉन्टेड हाउस है जिसकी कहानी इतनी ज्यादा भयानक है कि लोगों को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि ये कहानी सच्ची भी है या नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है कुंदन बाग के एक घर से। ये कुंदन बाग का घर दरअसल हैदराबाद में है और इसकी कहानी तब लोगों को पता चली जब एक चोर कुंदन बाग में चोरी करने लग गया और उसने वहां एक औरत और 2 बच्चों की लाशें देखी और ये चोर ये देखकर वहां से डर कर भाग गया। अगले दिन वो चोर पकड़ा गया। चोर से जब पुलिस वालों और बाकियों ने पूछताछ की तो ये पता चला कि कुंदन बाग में क्या क्या देखा गया है और चोर ने अपनी सब सच्चाई पुलिस को बता दी। फिर पुलिस ने उन 3 लाशों को ढूंढा और उनका पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पुलिस को दरअसल ये शक था कि कहीं इसमें चोर का कोई हाथ तो नहीं। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो कुछ ऐसा निकला जिसने पुलिस को हिलाकर ही रख दिया। दरअसल जो रिपोर्ट आई है उसमें यह दिखाया गया है कि ये लाश 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीने पुरानी थी और इन लाशों के मरने की वजह दरअसल जहर थी। अब पुलिस को इस केस में और बारीकी से जांच करने की जरूरत लगी और कुछ ऐसा ही हुआ। फिर एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की जो कि पुलिस ने काफी बेहतरीन तरीके से करी। पुलिस इस केस की ओर बारीकी से जांच करने लगे और आसपास में घरों में पूछताछ की शुरुआत हुई। आसपास के लोगों ने तब ये बताया कि दरअसल इस घर में 4 लोग रहते थे, जिसमें पति, पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। लोगों ने यह भी बताया कि इस परिवार में रोज झगड़े हुआ करते थे और उनके घर से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कि कभी कोई चीख रहा है तो कोई मदद के लिए बुला रहा है। ये भी पता चला कि दरअसल बहुत बार इस परिवार के बच्चों को एक खून से भरी बोतल के साथ खेलते हुए भी देखा गया था और लोगों ने कई बार इस घर में एक तांत्रिक को भी देखा है। वो लोग डरते हुए सब सच्चाई बताने लगे। तब ये पता चला कि दरअसल घर के 2 बच्चे हैं और उनकी माँ मोमबत्ती लेकर एक घर के चारों ओर चक्कर लगाया करती थी और कभी कभी तो खून से भरी बोतल को अपनी खिड़की से लटका देती थी और डरावने तरीके से खिड़की से आते जाते लोगों को देखा भी करती थी। इस घर का कोई भी सदस्य काम नहीं करता था और इस घर में बिजली के अलावा और कुछ भी नहीं था। पुलिस को लोगों ने तब ये भी बताया कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि इस परिवार के लोग मर चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस घर की सबसे ऊपर वाली खिड़की में खून से भरी बोतल को हाथ में लिए एक औरत को लोगों ने देखा था। तब पुलिस की जांच में पुलिस को काला जादू का काफी ज्यादा सामान मिला और साथ ही एक तंत्र मंत्र की किताब भी मिली। ये केस कभी सुलझ नहीं पाया क्योंकि इसमें कोई पुख्ता सबूत पुलिस को मिल ही नहीं पाया। लोगों को यह कहना है कि जब इस घर में उस औरत का पति वापस आया तो पत्नी ने उसका खून कर दिया और वही खून की बोतल में भरकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वो महिला काला जादू करती थी, जिसके चलते उसने अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी और अब उसकी आत्मा इस पूरे घर में वही खून की बोतल को लेकर घूमती है और लोगों को अपने घर में खिड़की से बुलाती है। कई लोगों ने इस घर से बच्चों के खेलने की आवाज भी सुनी है और इस घर की बिजली रात में अपने आप चालू हो जाती है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद इस घर की जो बिजली थी वो काट दी गई। अभी भी लोगों के मन में इस घर को लेकर काफी ज्यादा डर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जहां से 3 लाशें मिली है, क्या ये सच्चाई है? देखने वाली बात यह है कि जहां पुलिस की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है, तो ऐसे में आसपास के लोगों के मन में डर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खासकर ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि जिस मोहल्ले में ये लोग रहते हैं, उसी मोहल्ले में 6 महीने से किसी घर में लाशें पड़ी हुई थी और किसी को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जहां अब घर की साफ सफाई कर दी गई और घर की बिजली वगैरह सब काट दिया गया तो लोगों के मन में डर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी इस कहानी के बाद लोगों के मन में इस घर और आसपास के इलाके में जो दहशत फैली हुई है उसका कोई इलाज मिला नहीं है। अब तक चोर का इस पूरी फैमिली के मर्डर में कोई भी एंगल नहीं पता लग पाया है और इस घर को खरीदने में भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है और ये घर अब बंद पड़ा है। जाहिर सी बात है कि अब कौन इस घर में रह रहा है और क्या इस कहानी के बाद इस घर को किसी तरह से इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी कहानी हर किसी को सताती है, लेकिन
कोई भी इस घर के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं कर पाता। देखने वाली बात यह है कि जहां इस कहानी को अब हैदराबाद में काफी ज्यादा लोग जानते हैं, इस कहानी की असली सच्चाई क्या है और आखिर क्या हुआ था उस घर में जिसकी वजह से इतनी लाशों को 6 महीने तक रहना पड़ा, और क्या काला जादू अभी भी उस घर में हो रहा है, ये कोई नहीं जानता। अभी घर सुनसान है और लोग इसके आसपास जाना पसंद नहीं करते। इस घर के सामने रहने वाले पड़ोसियों ने भी अपने घर डर के मारे बदल दिया है। उनका कहना था कि उन्हें रोज रात को कोई औरत की आवाज उन्हें बुलाती थी। तो क्या है इस घर की सच्चाई, और क्या ऐसे हॉन्टेड हाउस में हो सकता है कोई ऐसा एंगल जो कि किसी बड़े प्रैंक का हिस्सा हो? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो क्या लगता है आपको, क्या किसी गोलमाल का एंगल हो सकता है हैदराबाद के कुंदन बाग के हॉन्टेड हाउस में? क्या ये कहानी हमें गोलमाल 5 में देखने को मिल सकती है? जब ऐसी दिलचस्प और रियल घटनाओं को हम बड़े पर्दे पर देखते हैं तो वो हमें कुछ अलग ही महसूस करवाती है, और रील से रियल कहानी का ये सफर एक ऐसा जादू कर देता है जो कि क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शक के दिलों को छू जाता है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप गोलमाल 5 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्रॉड स्टूडियोज को।